बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि किश्तवाड़ इनकाउंटर आज दूसरे रोज भी जारी है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है छात्रों की किश्तवाड़ में, जहां पर अब तक 8 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। इलाके में मौजूद मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। फौज, एसओजी एहलकार और सीआरपीएफ की तरफ से मुश्तरका ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार भी तलब किए गए हैं। किश्तवाड़ इनकाउंटर आज दूसरे रोज भी जारी है। ऑपरेशन में अब तक 8 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। ये झड़प छात्रों के सुनार इलाके में उस वक्त पेश आई जब फौजी दस्ता मखसूस खुफिया इतला पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहा था। हुकाम के मुताबिक पहाड़ी चोटियों पर छुपे दहशतगर्दों ने सर्च टीम पर 2 ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की, जिस पर फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। इजाफी नफरी तलब करके मुहासरा मजीद सख्त कर दिया गया है ताकि दहशतगर्द फरार ना हो सके। इस हवाले से मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को तलब किया गया है। साथ ही साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि दहशतगर्द फरार ना हो सके। जख्मी होने वाले 3 फौजी जवानों को फौजी अस्पताल उधमपुर एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि दीगर का इलाज मकामी अस्पताल में जारी है। इतलात के मुताबिक एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन को अगरचे रात के लिए आर्जी तौर पर रोका गया था, ताहम आज सुबह सर्च ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया है और बड़े पैमाने पर इस वक्त किश्तवाड़ में इनकाउंटर जारी है। आपको बता दें कि इस इनकाउंटर का आज दूसरा दिन है। कल बाद से पहर ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसके बाद मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को यहाँ पर तलब किया गया और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर हो सकते हैं। पैमाने पर जारी है। मज़ीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको किश्तवाड़ ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। अजय, अपडेट कीजिएगा, ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट है और ताज़ा सूरत हाल इस वक्त की क्या है? जरूर देखिए, ये जो ऑपरेशन है वो सुबह से ही जारी है। जैसे पहली लाइट आई है तो वहां पर जो इंटेंसिफाई किया गया है सर्च ऑपरेशन, क्योंकि पहले से वहां पर सुरक्षा बल तैनात थे और रीइंफोर्समेंट भी भेजी गई है। हमने देखा कि रात को भी किश्तवाड़ में हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आला अधिकारी चाहे फौज के हो पुलिस के, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और खुद उसकी सुपरविजन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि लंबे अरसे से जो मिलिटेंट यहाँ पर एक्टिव हैं उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। अगर पता चलता है तो कॉन्टेक्ट होने के बाद वो भागने में सफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है और उसको लिए एक बड़ा घेरा जो है इस इलाके में हमने देखा है कि लंबे समय से डाला हुआ है। लेकिन कल जब कांटेक्ट हुआ उसके बाद जो फायरिंग हुई है उस दौरान ही ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शायद वहां से निकल गए हैं या तो वो कहीं मारे गए हैं, तो जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बताया जा रहा है कि वो भाग गए हैं या वो मारे गए हैं, क्योंकि कोई डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही है। लेकिन जो अफेक्टेड एरिया है उसमें तलाशी जो है वो तेज कर दी गई है। ये भी बताइएगा कि क्या दोबारा वहां पर गोली चली है या मिलिटेंटों से रब्ता हो पाया है सिक्योरिटी फोर्स का? जी नहीं, अभी तक कोई फ्रेश फायरिंग नहीं हुई है। अलबत्ता जो पोजीशन है वो आर्मी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो एडवांस कर रहे हैं अपर रीचेस की तरफ, जहां से फायर आया था और जहां से एनकाउंटर जिस तरफ से हो रहा था। और जो इनपुट से भी आ रहे हैं कि शायद 1 से ज्यादा ग्रुप वहां पर हो सकते हैं, जिस वजह से एहतियात बरतते हुए ही फौज जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन पूरा जो एरिया है ये मैं आपको बताते चलूं कि ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, नीचे जंगलात है और इस वजह से कहीं दिक्कत आ रही है। लेकिन माइनस टेम्परेचर होने के बावजूद भी दिन रात वहां पर ऑपरेशन जारी है और फ्रेश जो फौज की दस्ते हैं वो वहां पर भेजे गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी बड़े पैमाने पर जारी है। ताहम दोबारा सिक्योरिटी फोर्स का मिलिटेंटों से रब्ता नहीं हो पाया है, लेकिन मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। वहीं इस ऑपरेशन में अब तक आज 8 फौजी एहलकार बताई जा रही है।